दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन विद्या में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हर तरह के संकटों से बचने के लिए होली का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा, अनुष्ठान या कोई अचूक उपाय किए जाए तो सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिल सकता है। धन, दौलत और सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आज हम आपको होली पर किया जाने वाला ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपके किस्मत को बदल कर रख सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियां को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन भगवान की भक्ति ने उसे बचा लिया और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और इतिहास यह बताता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर अटल हो तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आपके जीवन में गरीबी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, हर तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानी प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा में मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भगवान का भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद वह विष्णु भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बना ली। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप कर रहा था। कुछ ही देर में होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यही से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का और भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व यह है कि यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और स्नेह का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किया कराया जो नकारात्मक शक्ति होती है वह सब भस्म हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली के दिन किया जाने वाला कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्धि, आपके परिवार में सुख समृद्धि और आपके दांपत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है।
अगर आप इस उपाय के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर आना है, फिर इसे पानी में घोल लेना है और फिर सोमवार के दिन शिवलिंग को आपको इससे अभिषेक करना है। फिर शिव जी से प्रार्थना करना कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके कुंडली में कोई नुकसान पहुंच रहा है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय के करने से आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगला उपाय आपको यह करना है। यह उपाय जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। यह लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस राख को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़कते हैं तो टोना टोटका किए कराए का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि होली की राख को घर में लाकर उस राख में थोड़ा सा सबूत नमक डालकर घर के किसी कोनी में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा है, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। चलिए एक उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगी। किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय यह साबित हो सकता है। अगर आपको शक है कि अगर किसी ने आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो रही है, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को खत्म कर सकते हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले। होली की राख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सबको लेकर होली की अग्नि में डाल देना है। फिर होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता, किसी ने हम पर तंत्र मंत्र कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं या हम हमेशा परेशान रहते हैं, घर में धन का आगमन बंद हो चुका है या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए और फिर उसके अगले दिन चुपचाप जाकर होली की राख को लेकर आना है। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है। चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। गले में पहनते हैं तो आपका सभी बाधा दूर होगा। व्यापार वाले स्थान पर रखते हैं तो व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा। व्यापार वाले स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार चलने लगेगा। दोस्तों, होली पर्व के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्का गुलाल डाल देना चाहिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आय में वृद्धि के मार्ग खुलते हैं
और घर में धन की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, अगर आप काफी समय से किसी तरह की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस होलिका दहन के दिन नारियल के गोले में बुरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से सारी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन वृद्धि के लिए होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उस कपड़े में श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौड़ी रख लें। इन सब वस्तुओं को अपने घर में तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके धन में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होलिका दहन के समय 7 बार उसकी परिक्रमा करें और हर बार 1 पान का पत्ता होलिका में अर्पित करते जाएं। इस तरह पान के 7 पत्ते अर्पित करें। यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और आपको सुख समृद्धि दिलाएगा और घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, लेकिन बहुत से लोगों को इसके लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिल पाता। ऐसे में इसके लिए होलिका दहन की पूजा के दौरान अग्नि में पान के पत्ते और सुपारी को नारियल के साथ अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से भूत प्रेत का साया भी दूर हो जाएगा और आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को घर ले आए और जल में मिलाकर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।